नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। नए कृषि कानून के खिलाफ पिछले 13 दिनों से आंदोलन कर रहे किसान नेता अब से कुछ देर में गृह मंत्री अमित शाह से मिलने जा रहे हैं। सरकार के शीर्ष स्तर पर यह पहली बैठक है जब सरकार में नंबर 2 माने जाने वाले अमित शाह किसान नेताओं से मिल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह बॉर्डर पर बैठे 13 किसान नेताओं को बातचीत का प्रस्ताव भेजा था। इस मुलाकात से पहले किसान नेताओं ने सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि तीनों कानून रद्द करने से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अमित शाह से मिलने जरूर जाएंगे, उनकी बातें सुनने के बाद ही कोई फैसला करेंगे। हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ जुड़ रही है अधिक जानकारी के साथ। नीता, क्या ये बैठक शुरू हो चुकी है? यह भी खबर आई है कि गृह मंत्री अमित शाह नहीं चाहते कि इसको लेकर ज्यादा पब्लिसिटी हो, इसलिए जो बैठक की जगह है उसको भी बदला गया है। बिल्कुल अखिलेश, पहले ये 5 बजे जो बैठक है ये केंद्रीय गृह मंत्रालय में होनी थी, लेकिन अब ये उनके निवास पे हो रही है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगी बंदोबस्त पुलिस का। ये पहला बैरिकेड है और उससे पहले भी एक बैरिकेड जो है वो लगाया हुआ है। ये दूसरा बैरिकेड है जहाँ पर भी पुलिस की तैनाती है, और फिर एक तीसरा बैरिकेड है। ये पूरा का पूरा जो एरिया है फोर्ट्रेस में बदल दिया गया है। जितने भी रास्ते हैं, चाहे कृष्णा मेनन मार्ग तक पहुंचने के लिए, चाहे वो सुनेरी बाग का एरिया हो या फिर डीआरडीओ लेन से हो, वो सारी बैरिकेडेड है। यहाँ पे मीटिंग होनी है, केंद्रीय गृह मंत्री ने बुलाया है। इसका अपना एक सिग्निफिकेंस है। सरकार अपनी तरफ से ये संदेश देना चाहती है कि वो फार्मर्स से बातचीत करने के लिए तैयार है, क्योंकि अलग अलग स्तर पर अलग अलग बातचीत हो रही है। दूसरी बड़ी बात ये है कि पॉलिटिकली भी इसका मैसेज है, क्योंकि जो किसान जो अलग अलग स्टेट्स के हैं, जैसे कि कल तोमर साहब से हरियाणा के किसान भी मिले थे, अब यूपी के भी किसान मिल रहे हैं, तो हर एक लेवल पे एंगेज करने की कोशिश जो है केंद्र सरकार कर रही है। आपको ये मैं बंदोबस्त दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस जो है वो तैनात की गई है, और जो 4 लेवल ऑफ बैरिकेडिंग है कृष्णा मेनन मार्ग की, वहाँ पर जहाँ पर अमित शाह रहते हैं, किसी भी तरफ से कोई भी इस एरिया में आ नहीं सकता है। अखिलेश जी, शुक्रिया नीता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस बैठक पर नजर रखिए, हम आपके पास वापस आएंगे। उधर कृषि कानून के विरोध में किसानों ने आज भारत बंद रखा। कई राज्यों में बंद का व्यापक असर दिखाई दिया। आज के इस बंद को कल सरकार और किसानों के बीच होने वाली छठे दौर की बातचीत के पहले किसान संगठनों के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया। विशाखापट्टनम, गुवाहाटी, मुंबई, रांची, वाराणसी, जयपुर, मुरादाबाद, 24 परगना, कोलकाता, बुल्ढाना, गया, भुवनेश्वर, विजयवाड़ा, बेंगलुरु, प्रयागराज, नागपुर, तमाम शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग तरह का असर इस भारत बंद का देखा गया। आज एक ऐतिहासिक दिन इस देश ने देखा है। किसानों के द्वारा किया गया भारत बंद जिस तरह की ऐतिहासिक सफलता हुई है। आमतौर पे आप सब जानते हैं, जब किसान संगठन कोई बंद का कॉल देते हैं तो 4 महीने का नोटिस देते हैं, 4 महीने की तैयारी करते हैं। जब 4 दिन के नोटिस पे हमने बंद का कॉल दिया, लोगों का फोन आया, पागल हो गए हो, 4 दिन में तुम भारत बंद कर दोगे। और आज शाम तक, अभी तक खबर है दोस्तों, खबर आती जा रही है हर मिनट में, अंदाजन 10,000 जगहों पे देश में ये बंद ऑब्जर्व किया गया है, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग तरीके से। जो कहते थे सिर्फ पंजाब हरियाणा में है, हमारे पास अब तक 25 राज्यों से रिपोर्ट आ रही है बंद की ऑब्जर्वेशन की। भारत बंद का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मिला जुला असर रहा है। मध्य प्रदेश में जहां दुकानें, दफ्तर खुले रहे, वहीं कांग्रेस के शासन वाले छत्तीसगढ़ में कई दुकानों पर ताले जड़े रहे। हालांकि दोनों ही राज्यों में कहीं से कोई हिंसक वारदात की खबर नहीं आई। मध्य प्रदेश के गुना में बीजेपी नेता अनिल जैन की दुकान बंद करवाने पहुंचे लोगों पर उन्होंने लाठी भांज दी। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बंद की मिलीजुली तस्वीर ही दिखी। कहीं दुकान बंद रहे, कहीं खुले, लेकिन शांतिपूर्ण।
भोपाल शहर के रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। हालांकि शहर में चहल पहल आम दिनों जैसी ही रही। इंदौर में छावनी अनाज मंडी खुली रही, काम भी होता रहा, पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद थी। राजगढ़ में बीजेपी समर्थक दुकानदारों ने भी दुकान बंद करने से इनकार कर दिया। भिंड में बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने शहर में घूम घूमकर व्यापारियों से बाजार खुलवाया। इसे कांग्रेस की साजिश बताई। भारत बंद का असर मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, सिर्फ ये राजनीतिक स्टैंड है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही थोड़े बहुत इक्के दुक्के निकले, किसान का कोई समर्थन नहीं है, कोई असर नहीं है, क्योंकि ये बिल किसानों के हित में है। इसको किसानों का साथ नहीं है। इस आंदोलन को मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ किसान है, क्योंकि बिल किसानों के हित में है। देश प्रदेश में जब भी कांग्रेस की सरकारें बनी, हमने सदैव किसान की विकास की बात की हो। इस मध्य प्रदेश में 15 महीने में जो कमलनाथ जी कांग्रेस की सरकार बनी, देश का सबसे ऐतिहासिक निर्णय कर्ज माफी की योजना मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने चलाई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दुकान दफ्तर बंद दिखे, सड़कों पर आवाजाही कम थी। रायपुर से सोमेश और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अपने ब्यूरो सहयोगियों के साथ अनुराग वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कृषि बिल के खिलाफ टीकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों ने आज खून देकर सरकार का विरोध किया। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि इस आंदोलन को हिंसक बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वह ऐसा नहीं होने देंगे। किसान नेताओं को आंदोलन में हिंसा का डर क्यों है, देखिए रवि संजय शुक्ला की यह रिपोर्ट। टीकरी बॉर्डर पर 10,000 से ज्यादा किसानों के बीच किसान नेता, कलाकार और बच्चे तक अपनी बात रख रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी की शेर बगियाड़ी हां, मैं जिन्नी लिखी हां और नी लिखी हां। 12 दिन धरने पर बैठने के बावजूद हजारों किसानों के सब्र का पैमाना कायम है। मंगलवार को भारत बंद होने के कारण प्रकट सिंह जैसे किसान नेता मंच से भड़काऊ भाषण और जबरन दुकान बंद कराने के विरोध में डटे रहे। गुजरात में दंगे कराए, दिल्ली में कराए, वो ये चाहते हैं ये लोग दंगाई हो, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं हम जो एजिटेशन लड़ेंगे पीसफुल रह के लड़ेंगे और डेमोक्रेसी टांगना जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है उसी से हम जीत कर जाएंगे। यही नहीं, शांति का संदेश देने के लिए मंगलवार को टीकरी बॉर्डर पर भारत बंद के समर्थन में खून देने वालों की भीड़ लगी रही। 2 घंटे के भीतर ही 2 दर्जन से ज्यादा लोग आ गए और 50 यूनिट खून इकट्ठा कर लिया गया। हम इस देश आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं और हम अपने इस देश के लिए अपने खून का कतरा कतरा बहा देंगे और हम बॉर्डरों पे हमारे लोग शहीद होते हैं। देश की आज़ादी में काले पानियों में हमारे लोगों ने सबसे ज़्यादा शहादत दी। हम 98 इस देश में 100% से हम 2% से हैं। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि हम शहादत देते रहे हैं। आप खून देने के लिए आए हुए हैं? हाँ जी। क्यों खून दे रहे हैं अपना? हमने जी खेता में भी खून बहता है हमारा। हाँ। कस्सी को सोला लगे है। हाँ। और यह जुल्मी सरकार हमारा खून हड़बा होगी, कम से कम दान तो खर्चा देश के लिए काम तो आ जाएगा। उधर भारत बंद में हिंसा की आशंका में पुलिस ने किसानों की राह में कुछ इस तरह के नए रोड़े लगाए। तनाव भरे हालात से निपटने के लिए आसमान में ड्रोन और जमीन पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही। लेकिन इसके बावजूद टीकरी बॉर्डर के आसपास और किसानों के बीच फिलहाल शांति और समझदारी बनी हुई है। टीकरी बॉर्डर पर सुकृति और सुधीश कुमार राम के साथ रवि रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। सबको कोविड वैक्सीन का इंतजार है। इस बीच इस वैक्सीन को लाने ले जाने, उसके रखरखाव की तैयारियां मुंबई में शुरू हो चुकी हैं। शुरुआती चरण में टीकाकरण और स्टोरेज के लिए बीएमसी ने 4 अस्पतालों को चुना है। इसके लिए एक वैक्सीन टास्क फोर्स भी बनाई गई है। बीएमसी का कहना है कि अगर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हुई
तो 3 महीने में पूरे मुंबई को वैक्सीन दी जा सकती है। कोरोना का हॉटस्पॉट रही मुंबई कोविड वैक्सीन के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर चुकी है। बीएमसी ने वैक्सीन के लिए 10 सदस्यों वाला एक टास्क फोर्स बनाया है। करीब 3000 स्टाफ को वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन, वैक्सीन बॉक्स को हैंडल करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। शुरुआती फेज में केईएम, सायन, नायर और कूपर अस्पताल को टीकाकरण और इसके भंडारण के लिए चुना गया है। रेफ्रिजरेटर, बर्फ के डब्बे और खास कूलर ऑर्डर किए जा रहे हैं। 60 लाख वैक्सीन वायल स्टोरेज क्षमता तैयार करने की कोशिश है। स्टोरेज की अगर बात करते हैं तो मुंबई महानगर पालिका के 4 मेडिकल कॉलेज में उचित मात्रा में स्टोरेज फैसिलिटी उपलब्ध है, जहां पे 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। और इसके अलावा ज़्यादा मात्रा में अगर हमको वैक्सीन उपलब्ध होता है तो उसकी भी स्टोर करने के लिए हमने कांजूर मार्ग जो मुंबई सबअर्बन इलाके में है वहाँ पे एक बिल्डिंग मनोनीत की है। उसकी 5 मंजिलों में से 3 मंजिलें हम कोल्ड स्टोरेज में परावर्तित करेंगे और पहला मंजिला हमारा इस माह के अंत तक पूरा हो जाएगा, ऐसी हमारा प्लानिंग है। इस स्टोरेज फैसिलिटी में 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखने की भी सुविधा रहेगी। उसके साथ ही -25 डिग्री सेल्सियस से -15 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर मेंटेन करने की सुविधा रहेगी, ताकि कोई भी प्रकार का वैक्सीन अगर आए तो हम इसमें स्टोर कर सकेंगे। मुंबई के नायर और केईएम अस्पताल में कोविशील्ड वैक्सीन का ट्रायल 248 लोगों पर हुआ। इस वैक्सीन को 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाना है। यहाँ 4 से 5000 वायल वैक्सीन स्टोर करने की क्षमता है। 4 मेडिकल कॉलेजेस है और हमारे जो 16 रुग्णालय है वहाँ हम शक्यता टटोल रहे हैं कि किस तरह से वैक्सीन वहाँ रखा जा सकता है और कितने पैमाने पे वैक्सीन वहाँ रखा जा सकता है। हमारे मेडिकल कॉलेज में 4 से 5000 यूनिट्स का वैक्सीन तो आराम से रखा जा सकता है और अगर ज़रूरत पड़े तो उससे ज़्यादा भी फैसिलिटी हम तैयार कर सकते हैं। केएम में भी 4 या 5000 लोगों को वैक्सीन का लोगों को देने तक का वैक्सीन हम रख सकते हैं। साइन में और कूपर में भी ये सब सुविधा उपलब्ध की जा सकती है। जो वैक्सीन आ सकती है, फिलहाल जिन मुख्य वैक्सीन पर नजर है उनमें ज्यादातर -2 से -20 डिग्री तापमान पर सुरक्षित रह सकती है, लेकिन फाइजर की वैक्सीन के लिए -70 डिग्री तापमान चाहिए। बीएमसी -25 डिग्री तापमान तक के भंडारण का इंतजाम कर रही है, जबकि फोर्टिस जैसे निजी अस्पतालों में ब्लड बैंक के डीप फ्रीजर का तापमान -85 डिग्री तक जाता है। हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, डीप फ्रीजर है, जिसका टेम्परेचर -85 तक जाता है और हम प्लाज्मा कंपोनेंट जो होता है ब्लड का उसको -80 के आसपास रखते हैं। नॉर्मली -65 से -85 के बीच में रहना चाहिए। और ब्लड बैंक प्रोडक्ट के सिवाय कभी कभी हमको रिएजेंट रखना पड़ता है, जैसे वैक्सीनेशन भी रख सकते हैं जरूरत पड़ने पर। मुंबई शहर में सबसे पहले करीब 1,25,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। इसके बाद बुजुर्गों और हाई रिस्क मरीजों की बारी होगी। लेकिन अगर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई गई तो 3 महीने में करीब 2 करोड़ की जनसंख्या वाली पूरी मुंबई को वैक्सीन लगाई जा सकती है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।